गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 10th ऑफ अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये एडिटोरियल बहुत खास है। ये देखिए इसमें है क्या, ओरिजिनल सिन। यहाँ बताया गया है ओरिजिनल सिन। इसका टाइटल जो है ओरिजिनल सिन यानी कि असली पाप। ये है क्या, अभी सब टाइटल पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्टाइन यानी कि इजराइल ने ऑक्यूपेशन कर रखा है, उसको घेर रखा है फिलिस्टाइन की क्षेत्र को। टेरिटरीज मतलब क्षेत्र होता है। मस्ट एंड, उसे क्या करना देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इजराइल को। किसके लिए, फिलिस्तीन के लिए, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, लास्टिंग पीस, ताकि पीस हमेशा के लिए बरकरार हो सके, शांति बरकरार हो सके। अभी हुआ क्या है, एक हमास एक ग्रुप है, इसके द्वारा इजराइल पर क्या क्या हमला किया गया है, जिसमें लगभग 700 लोगों की मृत्यु हो गई है, जान चली गई है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है और इसे क्या करना चाहिए, जिसका जो एरिया है उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको दे देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम वोकैब कवर कर लेते हैं इस एडिटोरियल की, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाओ, अब एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके आपकी। ठीक है, आज का हमारे पास जो वोकैब है वो ये है। फर्स्ट वोकैब है अनप्रेसिडेंटेड, का मतलब अनोखा होता है, अद्वितीय होता है। हैविंग नो रिप्रेसिडेंटेड या नोबल बोल सकते हो, यानी पहले इससे पूर्व कोई बात नहीं हुई हो उसकी, उसके जैसा कुछ काम नहीं हुआ हो, तो उसे अनप्रेसिडेंटेड बोल देंगे। नोबल का मतलब नया, यानी बिल्कुल नया हो, ऐसा बोल सकते हैं। अनसस्टेनेबिलिटी का मतलब जिसे बर्दाश्त करना या सहना मुश्किल ना हो। ठीक है, अनसस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसे। ठीक है, ब्लॉकेड का मतलब घेर लेना होता है, नाकाबंदी करना। सील ऑफ बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ बोल सकते हो। फ्लेयर का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, धधकना होता है, फैलना होता है। ठीक है, सडन आउटबर्स्ट बोल सकते हैं उसको। लीथल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, और इसका मतलब होता है घातक, जानलेवा। डेडली जिसको बोल सकते हैं। इनकर्जन का मतलब घुसपैठ होता है, याक आक्रमण। ठीक है, यानी कि अचानक से हमला करना। इसका सिनोनिम पेनिट्रेशन हो जाएगा। ओवरऑल का मतलब निरीक्षण करके मरम्मत करना, किसी चीज़ को ठीक करना। रिजॉल्व, रिपेयर, ओवरटेक एंड पास। रिमिनिसेंट का मतलब याद दिलाने वाला होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है और कई बार पूछा गया है। सर्विंग टू ब्रिंग द माइंड, यानी कि आपको याद दिलाना। रिपग्नेंट का मतलब घृणित हो सकता है, विरुद्ध हो सकता है, असंगत हो सकता है, एवरोंट बोल सकते हो, इसको हम घृणित बोल रहे थे अभी। डिटेस्टेबल मतलब जो घृणा लायक हो, जो आपके लिए फेवर में ना हो। ठीक है, पाउंडिंग का मतलब प्रहार होता है, जोरदार धमाकों के साथ बमबारी करना, ऐसा भी बोल सकते हो। हैमर है, बफटिंग के बोल सकते हो आप। बिसीज्ड, ये भी वर्ड पूछा गया है। ठीक है, घेर लेना। हरास, बिलीगर और सरकमवेंट भी आप बोल सकते हो, घुमा घुमा के घेर लेना, उसको सरकमवेंट बोलते हैं। एनक्लेव का मतलब परिवर्ती, यानी कि एनक्लोज टेरिटरी डेट इज कल्चरल डिस्टिंक्ट फ्रॉम, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि दूसरे से क्या हो, अलग हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एनक्लेव। रीअलाइनमेंट का मतलब बदल देना, फिर से संगठित करना। ठीक है, अरेंज अगेन, ये रीअरेंज भी आप बोल सकते हो। डिटेंट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये पूछा भी जाता है। नरमी, दो देशों के बीच संबंध सुधारना। ईजिंग ऑफ टेंशन और स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब भी टेंशन ही होता है, तनाव होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तनाव। ये थी बुकैब। अब 14 में से आपने कितने क्वेश्चन या कितनी बुकैब आपको पता थी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से डालने वाला हूँ आपके कम्युनिटी चैनल पर। ठीक है, वहाँ जाके ज़रूर आंसर किया करो, ताकि आपको इन चीज़ों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सीधे हम PYQ पर। ईडीएम लिए हुए हैं मैंने। पहला वर्ड है टू बर्न वंस फिंगर, यानी अपनी उंगली जला देना। तो जाहिर सी बात है, लॉस होना है ना, अपना लॉस होना, यही तो बोलेंगे हम। टू हैव वंस फिंगर चॉप्ड, अपनी उंगली काट देना, नहीं। एक्सीडेंटली टच और हॉट यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, तो बर्तन को अचानक से छू देना, ऐसा भी नहीं है। अ क्वेश्चन विदाउट एग्रीड आंसर, एक क्वेश्चन जिसका कोई एग्रीड वाला आंसर ना हो, सबका राजी वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर फिर तो 4 ही बचा, जो कि आपका आंसर होगा। सफ़र लॉस बाई एक्टिंग हर्शली, तेज़ी से अनाड़े तौर पे कोई काम करना जिससे कि क्या हो, आपका नुकसान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ बुल मार्केट। अगर इकोनॉमिक वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक पढ़ रखी है, उसको तो पता ही होगा। ठीक है, लूशन पढ़ रखी है ना इंग्लिश में, तो उसको भी पता होगा बुल मार्केट। ठीक है, इसका मतलब होता है हाइक द प्राइस। रेट बोल दो, प्राइस बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, देख लेते हैं। फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ। टू बूस्ट, बढ़ाना होता है। मार्केट वेट द कैटल ट्रेड, ये भी नहीं है मार्केट। ठीक है, कैटल वाला ये भी नहीं। मार्केट वेट प्राइस आर राइजिंग, जहाँ एक मार्केट जहाँ पैसे क्या हों, बढ़ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर शायद 4 ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, क्या एक हुआ, नहीं हुआ? एक हुआ, इसका मतलब 50% का रेशियो आ रहा है फिर तो। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के CHSL के, इसलिए आप अच्छे से किया करो ने।
और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ जाइए, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको रील्स देखनी है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो आप कहाँ जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, इसका भी लिंक मैंने नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ, ठीक है, सेंटेंस पे या एडिटोरियल पे। ओरिजिनल सिन, असली पाप। इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन्स टेरिटरी। इजराइल ने जो ऑक्यूपेशन मतलब घेर लिया है टेरिटरी किसकी, पैलेस्टाइन की। मस्ट एंड, उसे छोड़ देना चाहिए या एंड कर देना चाहिए। फॉर लास्टिंग पीस, ताकि वहाँ पे शांति बहाल की जा सके या फिर हमेशा के लिए शांति बन सके लोगों में। क्लियर, यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और क्लॉज बाय क्लॉज फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हमारा सेंटेंस कुछ यहाँ पे है, आई थिंक 2 हो सकते हैं, चलो कोई नहीं, एक्सप्लेन कर दूँगा। द अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, सरप्राइज, अचानक का सरप्राइज, अटैक बाई हमस के द्वारा अटैक किया गया ऑन इजराइल पर ऑन सैटरडे, सैटरडे को दिन, ठीक है। जब भी दिन आए उससे पहले प्रिपोजिशन कौन सी लगती है, ऑन लगती है, ध्यान रखना, डेट के भी आगे ऑन लगती है। किलिंग सम 700 पीपल, लगभग 700 लोग मारे गए। शुड सर्व अ रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाता है, अनप्रेसिडेंट सरप्राइज अटैक जो है हमस के द्वारा, ये क्या दिलाता है, हमें याद दिलाता है, यहाँ तक ही क्लॉज था। ये हमें याद दिलाता है ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन द ऑक्यूपाइड, जो घेर रखा है, एंड ब्लॉकेड, चारों तरफ से क्या कर रहा है, घेर लिया है, पैलेस्टाइन टेरिटरी, जो पैलेस्टाइन या फिर फिलीपींस की जो, ये फिलिस्तीन बोलेंगे, ठीक है, फिलिस्तीन की जो जगह को या एरिया को घेर लिया है ना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डेंजर्स डैट नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट मतलब दूसरे देश के लोग, ठीक है, सच एज ह्यूमस पोज टू इजराइल, और इजराइल के लिए ये पोज मतलब खतरा बन गए हमस। क्यों बन गए, क्योंकि उसने फिलिस्तीन के एरिया को कब्जा कर रखा है, ठीक है। नॉन स्टेट वाले जो हमस है, जो फिलिस्तीन का होगा या दूसरे स्टेट का होगा, उन्होंने आक्रमण किया। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री, ये वैसे माना ये जाता है कि इजराइल की जो मिलिट्री है ना, बहुत टेक्निकली और बहुत फास्ट है वो, और स्ट्रॉन्ग भी है। तो नो मैटर, कितने भी हो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, देयर मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मिलिट्री है आपकी, इंटेलिजेंसी कितनी भी हाई लेवल की हो, ठीक है, लेकिन हमले तो हो ही जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हमला जब हुआ तो एडिटोरियल में यही बताया गया है कि हमले तो हो ही जाते हैं, इसी में कोई बात नहीं है कि आपकी कितनी हाई पावर की मिलिट्री है, ठीक है, अटैक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, आप सही व्यवहार रखें। टेंशन हैव बीन फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग का मतलब बढ़ गई है, टेंशन बढ़ना, इन द वेस्ट बैंक फॉर मंथ्स, कई महीनों से क्या बढ़ती गई है या बढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नो बट नोबडी एक्सपेक्टेड, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, सच कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड, कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया है, लो टेक यट लीथल इंकर्जन फ्रॉम द गाजा, यानी कि गाजा से आक्रमण हुआ, ठीक है। लीथल का मतलब जो कि आपका डेडली है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, गाजा से आक्रमण हुआ। द वेस्ट बैंक हैज़ सीन वायलेंस, वेस्ट बैंक ने क्या देखा, वायलेंस देखा वहाँ पे, ऑन अ डेली बेसिस इन रिसेंट मंथ, हाल फिलहाल के महीनों में देखा गया कि वहाँ पे क्या कर रहे थे, दंगे हो रहे थे, ठीक है, उथल पुथल देखी गई, वायलेंस देखी गई। तो उसको अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है इजराइल की, अगर पहले से ठीक कर देती तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, बिफोर सैटरडे अटैक, सैटरडे के अटैक से पहले सम 200 फिलिस्तीन्स एंड 30 इजरायली वर किल्ड दिस ईयर अलोन। अगर मैं बात करूँ, इजराइल के 30 लोग मारे गए थे, अगर इस सैटरडे से पहले देखा जाए, फिलिस्तीन के 200 लोग मारे गए थे, ठीक है। द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट लार्जली इग्नोर्ड वायलेंस, तब भी जो बेंजामिन वहाँ के बेंजामिन की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। वेंट अहेड विद इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंस, और फिर दूसरी पॉलिसी पर ध्यान देने लगे वो, इंक्लूडिंग द ओवरऑल द जुडिशरी, और जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जुडिशरी ने भी कोई इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। और जब इंटरप्ट नहीं किया तो आज 700 लोग मारे गए। आप समझिए कि कितना, मतलब कितनी खतरनाक बात है, यानी कि हमला हो रहा है और गवर्नमेंट फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। क्लियर है। अब सेंटेंस में चलो पूरा ले लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि इजराइल मिलिट्री डेस्क्राइब, इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने डेस्क्राइब किया, बताया सिचुएशन इन गाजा एज स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इंस्टेबिलिटी, की बोला है कि जो इंस्टेबिलिटी थी वो स्टेबल हो चुकी है अब, ठीक है, उथल पुथल नहीं है। नोटिंग दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को नोट करते हुए, ध्यान देते हुए, दो वॉलेटाइल मतलब जो चेंज है वॉज अंडर कंट्रोल, कि वो जो चेंज आ रहा था ना, पहले बार बार वायलेंस हो जाता था, अब ऐसा नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल हैं।
एंड देन केम द हमस अटैक, और फिर अचानक से हमस अटैक आ गया। रिमिनिसेंट जो हमें याद दिलाता है ऑफ 1973, 1973 की याद दिलाता है। योम किपुर वॉर विद इजिप्ट, क्या योम किपुर जो वॉर हुआ था इजिप्ट के साथ एंड सीरिया शुक इजराइल, जहाँ पर इजराइल हिल गया था। हमस एंड इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमस की अगर मैं बात करूँ तो एक इस्लामिस्ट यानी कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। डेट कैरीड आउट, जो एग्जीक्यूट करता है, कैरीड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, सुसाइड अटैक इन 1990 एंड अर्ली 200s या 20,000 की बात हो रही है, 2000 की। शोड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविलियन एंड सोल्जर डीलिंग विद द ब्लडिएस्ट ब्लो थ्रू इजराइल इन रिसेंट ईयर हिस्ट्री। इन्होंने बोला है कि वो एग्जीक्यूट करता है लोगों पर आक्रमण का, सुसाइड अटैक करता है, मतलब मार देगा फिर तो वो ह्यूमस। अब वो कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे आप सिविलियन हो या सोल्जर हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अटैक करने वाले लोग सोल्जर से अगर घृणा है तो सोल्जर को मारेंगे वो, लेकिन वो सिविलियन को भी मार देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मारने से मतलब है। डीलिंग द ब्लडिएस्ट मतलब सबसे खतरनाक ब्लड वाला झटका था इजराइल के लिए रिसेंट हिस्ट्री में, ये वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है। अटैक रेज मोरल, अटैक रेजिज अटैक सिंगुलर इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अटैक रेजिज मोरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस, अटैक मोरल वाले और प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन उठाता है जो अटैक हुआ है। कैसे? हमस इनडिस्क्रिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट इजरायली सिविलियन इज रिपग्नेंट एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टाइन कॉज इन एनी वे। ये कहना चाह रहा है कि जो ऐसे क्वेश्चन उठाता है जो मोरल और प्रैक्टिकल वाले, क्यों? हमस ने इनडिस्क्रिमिनेट करते हुए, बिना भेदभाव करते हुए वायलेंस किया, इजरायली सिविलियन को मारा उसने, जो कि रिपग्नेंट है, घृणित है, असंगत है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प पैलेस्टाइन, और ये ऐसा नहीं है कि पैलेस्टाइन की मदद कर रहा है, कॉज इन द एनी वे, किसी भी एंगल से मदद नहीं हो रही, क्योंकि आप सिविलियन को मार रहे हो। आप गवर्नमेंट से बात करो, चीज़ें समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आम नागरिकों को मारना जिनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो किसी भी एंगल से या किसी भी पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, ठीक है। मोरल अगर देखा जाए तो ऑन कंट्रेरी, अगर इसके दूसरा पहलू देखें जो कि इसका अलग है, ठीक है, या इसके विपक्ष में देखें, इट विल पुट मोर फिलिस्तीन लाइव्स एट रिस्क एज इजराइल, कि फिलिस्तीन की इससे होगा क्या? अगर आप मार रहे हो तो इजराइल भी मारेगा, इससे क्या हो, फिलिस्तीन की जितनी भी सिविलियन है, ठीक है, उन पर भी अटैक होगा इजराइल के द्वारा, क्योंकि इजराइल ने क्या है, इजराइल के लोगों के लिए रिस्क है तो फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी तो रिस्क है, ठीक। इक्वली डिसरिगार्डेड सिविलियन कैजुअलिटी इज पाउंडिंग द बिसीज्ड एनक्लेव, कि इक्वली डिसरिगार्डिंग, उन्हें सिविलियन की कैजुअलिटी को डिसरिगार्ड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इज पाउंडिंग, ठीक है, इट इज़ पाउंडिंग मतलब किसी पे बमबारी करना, बिसीज द एनक्लेव, और जो बमबारी कर रहे हो ना उसे बिल्कुल हटा दो, मतलब ऐसा मत कीजिए। कहने का मतलब ये है, किसी भी देश पे हमला करोगे, आम नागरिक अगर मारे जाएंगे तो समझिए इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। बट एट द सेम टाइम, इसी समय फिलिस्तीन टेरिटरी, जो फिलिस्तीन की टेरिटरीज है, अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन द मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन फ्यूमिंग वोल्केनो। अब ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर इस समय देखें कि फिलिस्तीन की जो टेरिटरी है वो अब तक इजराइल के कुछ कंट्रोल में है, तो ये सबसे लंबा मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए, मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री में देखा है, सबसे लंबा समय रहा है, क्योंकि इस समय कोई भी देश किसी के कब्जे में नहीं है, सब फ्री हैं और सबके पास क्या है, डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब है कि सबसे लंबे समय से वो घिरा हुआ आ रहा है इजराइल के द्वारा। ये हैव बीन फ्यूमिंग वोल्केनो, ये एक वोल्केनो की तरह बन गया है जो कि चला आ रहा है, धुआं निकलता है, ठीक है, जिससे धुआं से मतलब है गुस्सा निकल आ रहा है फिलिस्तीनी लोगों को या फिलिस्तीनी सरकार को या फिलिस्तीन के पीपल को, क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से उसने कब्जा कर रखा है, छोड़ नहीं रहा। देयर हैज़ नो पीस प्रोसेस, ठीक है, देयर इज नो पीस प्रोसेस, कोई पीस का प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, शांति का। इजराइल हैज़ कंटिन्यू टू बिल्ड सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक, इजराइल लगातार क्या करता है, सेटलमेंट करता हुआ है वेस्ट बैंक में। रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स, और सिक्योरिटी बैरियर्स ज़्यादा कर दिए, चेक पॉइंट ज़्यादा लगा दिए, लिमिटिंग फिलिस्तीन मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, कम से कम हो रहा है, फिलिस्तीनी लोग आ नहीं पा रहे हैं। नेवर हेजिटेट टू यूज फोर्स एंड कलेक्टिव पनिशमेंट टू कीप द ऑर्गेनाइज्ड फिलिस्तीनी अंडर चेक, कि कभी भी हेजिटेट नहीं करता, जरा सा भी नहीं हिचकिचाता इजराइल
फोर्स यूज करने में, कलेक्टिव पनिशमेंट करने में, टू कीप ऑर्गेनाइज्ड फिलिस्तीनी अंडर चेक। उनको जब भी मतलब आ जाते हैं, मूवमेंट होता है उनका, तो तुरंत चेक करता है वो, मतलब जरा सा भी हेजिटेट नहीं करता है, किसी भी मतलब गुंजाइश तो है ही नहीं इजराइल के पास। अगर फिलिस्तीनी पीपल आ गए तो तुरंत ही वो अटैक भी कर देगा या कुछ भी कर सकता है, मतलब ये समझिए आप। द स्टेटस क्वो हैज़ ओनली टर्न फिलिस्तीनी मोर रेडिकल एंड ह्यूमस इवन स्ट्रॉन्गर। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, द स्टेटस हैज़ ओनली टर्न, बदला हुआ है फिलिस्तीन मोर रेडिकल, क्योंकि ये सिचुएशन इसलिए बदली है क्यों, फिलिस्तीन थोड़ा रेडिकल हो गया, उग्र हो गया, ह्यूमस इवन स्ट्रॉन्गर। और ह्यूमस भी क्या है, ये ग्रुप ठीक है गाजा का, ये भी क्या है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब ये अटैक करेगा तो जाहिर सी बात अब तो इजराइल भी करेगा। तो कहने का मतलब मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आगे देखिए, इजराइल हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड वॉर। अब इजराइल ने क्या डिक्लेयर कर दिया वॉर को, बट द पास्ट अटैक, जितने भी पास्ट के अटैक हुए थे, ग्राउंड इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन का मतलब आक्रमण, एयर स्ट्राइक, जो ग्राउंड लेवल पर स्ट्राइक हुई हो चाहे एयर स्ट्राइक हुई हो, हैव डन लिटिल टू वीकेन हमेस। इसने क्या किया, हमेस को वीक करने की कोशिश करी, जितनी भी स्ट्राइक हुई उन्होंने। लेकिन अभी क्या है, हमेस भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, तो अब अटैक होने हैं, मतलब एक तरीके का युद्ध होने वाला है स्टार्टअप, ठीक है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि वेस्ट एशिया हैज़ आल्सो विटनेस जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इन रिसेंट ईयर, कि जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी का एशिया है महाद्वीप, ठीक है, उसने जियो पॉलिटिकल तौर पे, कहने का मतलब है कि जो वेस्ट एशिया है यानी कि जो एशिया है, उसने जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देखा हाल फिलहाल के सालों में। रीअलाइनमेंट का मतलब जो बदलाव हुए उसको देखा है एशिया ने खूब अच्छे से, पश्चिमी एशिया ने देखा है। फ्रॉम इजराइल अरब रिकन्सिलिएशन, कि इजराइल का अरब से रिकन्सिलिएशन हुआ, मेल मिलाप हुआ, वो देखा। टू ईरान सऊदी का जो टेंशन बनी हुई थी इसमें डिटेंटे बन गया, मतलब उनके संबंध अच्छे हो गए, इसको भी देखा है, ठीक है। ये पश्चिमी एशिया है ना, यानी जो बदलाव हुए पश्चिमी एशिया में सब कुछ देखा है। लेकिन फ़िलहाल आपका इराक बोल रहा हूँ, इजराइल में और फिलिस्तीन में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ तक ले लेता हूँ। इन्होंने आगे क्या बोला है, बट दीज चेंजेज हैव कन्वीनियंटली, ये जो बदलाव हुए हैं ना बहुत ही सुविधाजनक तौर पे हुए हैं, साइड स्टेप्ड एंड ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन वेस्ट एशिया ओरिजिनल सिन लेटिंग द स्टेटस को प्रिवेल। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, इन्होंने बोलने की कोशिश की है कि जो, मैं पहले लेता हूँ कि दीज चेंज, जो बदलाव हुए कन्वीनियंटली हुए, साइड स्टेप को मतलब नज़रअंदाज करना, ठीक है, ये भूल जाना। ऑक्यूपेशनल ने जो घेरा रखा है फिलिस्तीन के द्वारा, ठीक है, फिलिस्तीन को एरिया को घेर रखा है किसने, इजराइल ने। तो ये हुआ क्या कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता आ रहा है इजराइल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेस्ट एशिया ओरिजिनल सिन, वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा ओरिजिनल सिन जो है वो ये है कि वहाँ पर स्थिति आज भी वैसी बनी हुई है जैसे कि पहले बनी हुई थी। स्टेटस क्वो मतलब पूर्व स्थिति, प्रिवेल का मतलब व्याप्त है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे देखिए, यही सबसे बड़ा पाप है कि स्थिति वैसी बनी हुई, कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। देखिए इसमें कहना क्या चाहता है कि बट द स्टेटस क्वो कैन नॉट प्रिवेल, कि स्टेटस क्वो पहले का जो पूर्व स्थिति है वो प्रिवेल नहीं हो सकती, व्याप्त नहीं हो सकती, विदाउट कंसिक्वेंस, बिना किसी रिजल्ट के, यानी कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होना है। पहले ऐसी स्थिति अगर होगी तो जैसे आक्रमण हुए ना ऐसे होंगे। इफ़ इजराइल एंड अदर रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर, चाहे इजराइल हो चाहे उसके क्षेत्र का कोई हो या फिर इंटरनेशनल प्लेयर हो, दूसरा देश हो, वांट टू लास्टिंग पीस, अगर वो चाहते हैं कि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी इन द रीजन में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे, देयर फोकस मस्ट टर्न द फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन, कि जो फिलिस्तीन का क्वेश्चन है कि जगह घिर रखी है इजराइल ने, तो उस पर भाई सॉल्यूशन निकालो उसका, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप स्थिति पहले से बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है आक्रमण तो दोबारा होंगे, कोई ना कोई मतलब आक्रमण करेगा ही, वो इसमें बदलाव नहीं आ सकता। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो थोड़ी सी आपको आवाज़ आई होगी, वो एक्चुअली क्या था, जानवर वगैरह थे अभी आ जा रहे थे यहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ। तो ठीक है, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। PDF जरूर ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।